देवता माने सदगुण, असुर माने दुर्गुण। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, मानस में कहा सदगुण ही देवता है और असुर माने दुर्गुण। अच्छा आप विचार करके देखें तो ये सदगुणों और दुर्गुणों का युद्ध तो सदा से होता रहा है, ये द्वंद्व चलता ही रहता है। अच्छा दिन रात चलता ही रहा है। पर एक यह भी विचित्र बात है कि देवता हार जाते थे, राक्षस जीत जाते थे। और यदि हम लोग अपने जीवन को देखें तो जीवन में भी तो यही घटनाएं घट रही हैं। हमारे सद्गुण हमारे ही दुर्गुणों से हार जाते हैं। क्रोध आता है तब बोध का पता नहीं लगता कहाँ चला गया। हमारा क्रोध हमारे बोध को पराजित कर देता है, हमारा आवेश हमारे संयम को पराजित कर देता है। जीवन का भी तो यही सत्य है। अच्छा इस पर अगर गंभीरता से विचार करें कि क्यों हारते हैं सद्गुण और दुर्गुण क्यों जीत जाते हैं, एक ही कारण है। सद्गुणों में बड़ी अच्छाई है पर एक कमजोरी है, ये कभी इकट्ठे नहीं रहते। और दुर्गुणों में सब बुराइयां हैं, एक अच्छाई है, ये कभी अलग अलग नहीं रहते हैं। इनमें संगठन है, दुर्गुणों में संगठन है और सद्गुणों में संगठन नहीं है। और यह भी सभी के जीवन का अनुभव है कि जो सद्गुणों और दुर्गुणों के संदर्भ में बात कही गई, यही सद्गुणी और दुर्गुणियों के संदर्भ में। आप देखो अपने यहाँ अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अच्छा बुरे लोग उतने नहीं होते जितनी संख्या अच्छे लोगों की होती है। बुरे लोग तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, अच्छे लोग ज्यादा हैं। लेकिन क्या कारण है कि थोड़े से बुरे लोग सबको परेशान करते रहते। उसका कारण यही है कि अच्छे लोग संगठित नहीं है, सद्गुण जिन जिन में वो संगठित नहीं है। आज भी देखो जो लोग अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं पर मिलकर कहाँ कर रहे हैं, संगठन नहीं है। आप देखो 4 शराबी आराम से रह जाते हैं, इतने आराम से रहते हैं कि दूसरा न मिले तब तक उनको चैन नहीं मिलता। खोज के एक आदमी चिलम पीता, तो वो चिलम पीने लगे तो कई लोग इकट्ठे हो जाए। तो मैंने उससे कहा कि तुम पीते हो तो वैसे तो पीना अच्छा नहीं, और पीते हो तो अकेले ही पिया करो, इतनों को काहे को बिगाड़ते हो, ये सब इकट्ठे होते हैं। तो उसने कहा कि महाराज आप पीते नहीं हो इसलिए आपको पता नहीं, मजा ही नहीं आता इतने लोगों के बिना। उनका संगठन है। 4 जुआरियों को, 4 शराबियों को, गंजेड़ी भंगेड़ियों को आप इकट्ठा रख सकते हैं, 4 को इकट्ठा रख सकते हैं, पर 2 विद्वानों को इकट्ठा नहीं रख सकते। और उसका कारण केवल इतना, मैं बहुत बार सोचता रहा, अगर विद्वान संगठित हो जाएं, साधु संगठित हो जाएं तो कितना अच्छा, अच्छे लोग सब संगठित हो जाएं, पर होते नहीं। मैं बहुत बार सोचता रहा कि क्यों ऐसा होता है। तो उत्तर मुझे एक ही समझ में आया कि शराबियों को गालियां मिलती हैं, जुआरियों को गालियां मिलती हैं, निंदा होती है, और विद्वानों की, संतों की पूजा होती है। और यह मानवीय दुर्बलता है कि निंदा आदमी मिलकर भोगना चाहता है और प्रशंसा अकेले ही पाना चाहता है। गाली मिले तो सबको मिले और प्रशंसा हो तो केवल हमारी हो, प्रशंसा हो तो केवल हमारी हो। एक गुण आता है दूसरा जाने लगता है। उदाहरण के लिए जैसे सत्य और शील, सत्य भी गुण है और शील भी गुण है, पर शील है दूसरे के हृदय का ख्याल रखना, भावना को देखना कि इसे बुरा न लगे, शील है। और सत्य कहता है कि लगे तो लगे। आपने सत्य बोला कि शील गया, और किसी का शील रखोगे तो सत्य गया। ये इकट्ठे ही नहीं रहते। सत्य कहता है शील को रखो तो हमें छोड़ो, और शील कहता है हमें रखना है तो सत्य को छोड़ो। ये इकट्ठे नहीं, सद्गुण इकट्ठे नहीं रहते। अच्छा और विकार इकट्ठे रहते हैं। आप देखो काम विकार है, कामना, चलो कामना, इच्छा विकार है। मन में उत्पन्न होने वाले एक विकार का नाम काम है, कामना है। कामना उत्पन्न हुई और इसमें विघ्न पड़ा, क्रोध को बुलाना नहीं पड़ा। क्रोध ने नहीं कहा कि तुम ही निपटो, हम काहे को आए, पर क्रोध कहता तुम चिंता मत करो, हम तो साथ ही हैं, तुम्हें छेड़े तो कोई जरा। और कामना में विघ्न पड़ा तो क्रोध आ गया। अच्छा चलो विघ्न नहीं पड़ा, कामना पूरी हो गई तो लोभ आ गया। कामना पूरी हो जाए तो लोभ, और कामना पूरी न हो तो क्रोध। कितना संगठन है इनमें, इतना संगठन है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गणित है ये, एक आएगा तो दूसरा आ ही जाएगा। एक बुराई एक को बुला, दूसरा आए बिना रह नहीं सकता। अच्छा एक अद्भुत बात है, एक बुराई बुलाओ तो दूसरी बुराई आए बिना रह नहीं सकती, और एक गुणी को बुला लो दूसरा गुणी ठहर नहीं सकता। हो मैंने कहानी सुनी थी, एक राजा के यहाँ 2 विद्वान गए, बड़े पंडित, बड़े विद्वान। राजा ने बड़ा उनका स्वागत सत्कार किया, पर राजा भी व्यवहारिक आदमी था।
अनुभवी व्यक्ति था। एक विद्वान स्नान के लिए गए, तब उसने दूसरे विद्वान से, पंडित जी से कहा कि महाराज आप तो बड़े योग्य, बड़े विद्वान दिखाई दे रहे हैं और समझ में आ रहा है कि आप बहुत योग्य हैं, ये आपके साथ जो है वह भी आपकी तरह विद्वान होंगे। अरे बोले काहेगा विद्वान, घोड़ा है वो तो हम उसको साथ लिए घूमते हैं कि एक से दो भले। बड़ा अब वो आकर बैठा, अब ये गए स्नान करने, तो राजा ने, राजनीतिक आदमी, उनसे भी वही पूछा कि आप तो बड़े योग्य विद्वान प्रतीत हो रहे हैं, ये जो आपके साथ हैं ये भी तो विद्वान होंगे, आपसे थोड़े कम होंगे। अरे बोले कम, विद्वान का बैल है पर एक से दो भले, इसलिए साथ रहे। राजा बोला ठीक। अब जब दोनों तैयार हो गए, राजा ने कहा चलिए भोजन के लिए। दोनों बड़ी उत्सुकता से गए भोजन के लिए। राजा ने एक के सामने भूसा रख दिया, दूसरे के सामने घास, शुरू करो। तो दोनों बोले ये हम लोगों का अपमान, ये क्या? राजा बोला क्षमा करें, परिचय तो आपसे ही मिला है। ये कह रहे थे कि वो घोड़ा है और ये कह रहे थे कि वो बैल है, तो बैल के सामने भूसा, घोड़े के सामने घास, शुरू करो। और ये कहानी संकेत क्या करती है कि अगर प्रतिभावान लोग एक दूसरे की निंदा में पड़े रहेंगे, अच्छे लोग अगर एक दूसरे के विरोध में पड़े रहेंगे, तो समाज से आप क्या आशा करते हैं? भूसा और घास ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। राजा ने कहा कि पहले संगठित तो हो जाओ। अजय एक अद्भुत बात है, राम जी और रावण का झगड़ा बाद में हुआ, राम जी और परशुराम जी का झगड़ा पहले हो गया। अजय दोनों भगवान, राम जी भी भगवान और परशुराम जी भी भगवान, दोनों अवतार। अजय एक और अद्भुत बात है, दोनों को तुलसीदास जी ने उपमा भी एक ही दी, रघुवर बाल पतंग, पतंग कहते सूर्य को, और परशुराम जी आए तो आयो भृगुकुल कमल पतंगा, दोनों सूर्य और दोनों अवतार, दोनों भगवान और दोनों का विरोध। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि बुरे लोग ही समाज के लिए समस्या नहीं है, अच्छे लोग भी समाज के लिए समस्या बन जाते हैं। कब? जब एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे को सहन नहीं कर पाता है, तब। प्रकाश देने वाले दोनों ही हैं, सूर्य, दो सूर्य आ गए, राम जी भी सूर्य, परशुराम जी भी सूर्य। पर झगड़ा किस बात का हुआ? परशुराम जी ने कहा या तो हमसे युद्ध करो, नहीं या राम कहलाना छोड़ो। करी पर तोष मोर संग्रामा, नाही तो छाड़ कहाऊ रामा, या तो युद्ध करके मुझे संतुष्ट करो, नहीं आज से राम कहलाना बंद कर। राम जी को मनी मन हंसी आई कि सारा झगड़ा नाम का ही निकला, कि नाम हो तो हमारा ही हो, इनका ना हो जाए। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम अकेले ही हों, दूसरे को तो हम सह नहीं सकते। अजब, तो राम जी ने विनोद में ही पर विनम्रता पूर्वक एक बात कही, पर उसमें व्यंग निकल ही आया। राम जी ने कहा कि महाराज हम तो वैसे ही छोटे हैं, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आपका नाम तो वैसे ही बड़ा है, हमारा तो 2 अक्षर का नाम राम और आपका नाम तो परशुराम। तो नाम की अगर बात है तो नाम में तो आप वैसे ही बड़े हैं हम। अच्छा, अब इसमें व्यंग क्या था कि राम तो दोनों ही हैं, परशुराम जी का नाम भी राम है, लेकिन उन्होंने फरसा धारण किया तो फरसे को अपने नाम से जोड़ लिया तो हो गए परशुराम। अच्छा बोलो, नाम रखने की यही शैली होती तो राम जी भी कह सकते थे कि तुम परशुराम तो हम धनुषराम, धनुष तो हमारे पास भी है। असल में अपने हाथ में जो आ जाता, आप देखो फरसा भी हाथ में है, तो अपने हाथ में जो है क्या वो अपने हाथ का है? अपने हाथ में दिया गया है पर अपने हाथ का नहीं है। अगर हाथ का होता तो चलता, पर चला नहीं, बहाई ना हाथ, दहाई ऋषि छाती, हाथ चले तब तो फरसा चले। तो जो हाथ में आ गया है उसको अपने नाम से काहे को जोड़। फिर इस हाथ में अच्छा, हाथ में जब आएगा कोई भी पदार्थ तो तभी आएगा जब कोई दे, तो जब भगवान ने दिया है तब तो हाथ में आया। अच्छा, अद्भुत बात है, भगवान ने दिया तब हाथ में आया, तो जिसने दिया उसका नाम तो भूल गए और जिसके हाथ में आया उसने अपने नाम से जोड़ लिया उसे। और यही बात, तो आपके हाथ में जो आए उसे अपने नाम से न जोड़ें, आपके हाथ में जो आए उसे भगवान के नाम से जोड़ें कि हाथ में मेरे है पर भगवान ने दिया है, भगवान का है, मेरा उसमें क्या है। अच्छा, वैसे भी देखो श्वास, इससे ज्यादा तो कोई अपने नजदीक नहीं होगा, और श्वास तो हमसे इतना अभिन्न है कि हम हैं तो श्वास है तो हम हैं, लेकिन ये आपकी श्वास आपके लिए है पर आपकी नहीं है, भगवान ने दी है। और भगवान ने एक काम तो इतना किया कि आदमी कहीं इतना न सोचने लगे कि सब मेरा, तो सोचे श्वास भी मेरी। हालांकि कहता है यही है, मैं जब तक मेरी श्वास चल रही है, जब तक मेरी श्वास चल रही है तब तक मेरी श्वास। अच्छा, आप सोचो
अगर श्वास अपनी होती तो जब मन होता तब लेते, जब मन होता तब नहीं लेते। कहते आज तो इतवार है, छुट्टी का दिन, नहीं ले रहे हैं, पर ऐसा कोई कर सकता कि श्वास न ले? वो लेनी ही पड़ेगी। आप सोचो, नहीं तो कोई कहता भी कि श्वास क्यों नहीं ले रहे हो, हमारी श्वास हम ले या न ले, तुम्हें क्या परेशानी। पर भाई इसी तरह जब हमारे जीवन में जो कुछ भी विशेषताएं आए, यह सोच लें कि भगवान की दी हुई है, भगवान की है, तो मन अभिमान से नहीं भरेगा। और मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे लोग, प्रतिभावान लोग, ज्ञानी लोग, गुणी लोग, समाज को कुछ देने वाले लोग अगर भगवान से जुड़ जाएं तो फिर बुरे लोग इन्हें नहीं मिटा सकते, फिर बुराई अच्छाई को नहीं मिटा सकती। और यही कारण है, अभिमान ही विष है और भगवान अमृत है।